हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का और अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसका नेम है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ रहे हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर मेनली फोकस है हमारा। तो इसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बात की थी वो बात की थी हमने मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हमने किया था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल, क्योंकि जब हमने मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन किया था तो हमने टू टाइप से किया था या टू बेसिस पर किया था। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा जो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो दोनों बेसिस पर ही जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो मटेरियल्स हमारे थ्री टाइप्स के हमने क्लासिफाई किए थे। एक होता है कंडक्टर जिसको हम मेटल बोल देते हैं, दूसरा होता है इंसुलेटर जिसको हम नॉन मेटल बोल देते हैं, और तीसरा होता है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ही मेन है, बेस है हमारा किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ही हम यूज करके बनाते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। तो वही हमें आगे डिटेल में क्या पढ़ना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते क्या हैं और ये किस किस टाइप के, यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम सारी चीजें आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को बिल्कुल इजी। आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल। डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर स्टार्टिंग में बोलना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो वीडियोस आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल की। तो इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे होते क्या है। अब जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो उस टाइम पर देखा था, चाहे हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमारे वो सारे मटेरियल जिनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहलाते हैं। जब हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, तो हमने वहां पर क्या देखा था, वहां पर हमने देखा था कि जो हमारा बैंड गैप है, एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है, वो लाई करता है इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब कंडक्टर से थोड़ा सा वाइड होता है और इंसुलेटर से हमारा स्मॉल होता है। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। दूसरा क्या था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें हम कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशंस के बेसिस पर करंट फ्लो करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करा सकते। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे कि जब कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारा, अगर किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर करंट फ्लो हो रहा है, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफिल करके हम अगर उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं तो वो एज ए कंडक्टर वर्क कर रहा है, क्योंकि कंडक्टर में इजिली करंट फ्लो हो जाता, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। और अगर उस सेमीकंडक्टर मटेरियल में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मींस वो वर्क कर रहा है किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह, क्योंकि इंसुलेटर में हम आइडियली मानते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल। एक बार मैं बता भी देता हूं यहां पर किस किस तरीके से, और एग्जांपल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हमारे वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। क्यों? क्योंकि यही सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब मैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हम बनाते हैं उनके पीछे क्या रीजन है वो भी आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, और अगर इन दोनों में भी कंपैरिजन करूं तो सिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हम बनाते हैं उनके लिए चलेंगे, अभी बताऊंगा मैं आने वाले लेक्चर्स में, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। बस कहना मुझे यही है कि हर एक लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखें और कंटिन्यूटी बना के रखें। फर्स्ट लेक्चर के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, इस तरीके से पूरा लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, A semiconductor is the material whose electrical conductivity lie between conductor and insulator। जस्ट मैंने अभी बताया, तो वही बता रहा है कि जो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो किसके बीच में लाई करती है। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट होना, कंडक्ट होना मतलब करंट फ्लो होना। ये चीज मैं बताया था आपको पहले से प्रीवियस लेक्चर में, तो इसलिए बोल रहा हूं कि सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखें, क्योंकि सारे लेक्चर एक दूसरे से लिंक हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाई हैं वो आपको यहाँ पर यूज होंगी, कुछ ऐसी हैं जो आगे मैं समझाऊंगा वो मैं यहाँ पर हल्का हल्का बताता भी रहूंगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारी कंडक्टिविटी है वो किसके बीच में लाई कर रही है, यहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, किसकी, सेमीकंडक्टर की। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि दिस मींस इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब कुछ कंडीशन या काफी कंडीशंस में ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, क्या, सेमीकंडक्टर मटेरियल। बट इट डज नॉट कंडक्ट एज वेल एज मेटल। लेकिन ये मेटल की तरह कंडक्ट नहीं करता। मतलब मेटल में तो ये हम इजिली करंट फ्लो करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए ही ये क्या करेगा, कंडक्ट होगा। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हो गए। दीज मटेरियल्स आर वाइडली used to make electronics devices such as microchips। तो हमारी होगी, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम डिजाइन कर रहे हैं मोस्टली जो यूज होते हैं वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे
यूज होते हैं, ठीक है। चाहे वो सोलर सेल की बात हो, दैट मीन्स फोटोवोल्टिक सेल जो हमारे होते हैं, चाहे वो लाइट एमिटिंग डायोड हो। हालांकि लाइट एमिटिंग डायोड में हम सिलिकॉन या जर्मेनियम से नहीं डिजाइन करते, वो होते हैं हमारे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, इस तरीके के कंबाइन करके दो मटेरियल्स को हम बनाते हैं। जब एलईडी पढ़ेंगे वहां पर हम समझेंगे, ठीक है। आगे यही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, वो चेंज की जा सकती है बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। अब इम्प्योरिटीज एडिंग करना मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स मतलब जैसे इसका सीधा सा एक एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा सा बताता हूँ। क्या, एक प्योर मिल्क अगर हम ले लें और मिल्क में हम क्या करें, वाटर ऐड कर दें, तो मिल्क एक प्योर सब्सटेंस या मटेरियल था हमारा, एक तरीके से कह सकते हैं। अब उसमें हमने क्या किया कि एक मतलब पानी और उसमें हमने ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो उस मिल्क के रेस्पेक्ट में अगर हम बोलेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, उसके लिए इम्प्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि वो जो मिल्क था प्योर था, जब हम उसमें वाटर मिला देंगे तो वो इम्प्योर फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि मिल्क के रेस्पेक्ट में अगर हम बोलेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी हो जाएगी, किसके लिए, मिल्क के लिए। तो वही है कि अगर हम किसी प्योर मटेरियल में कोई अदर टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेम, जैसे सिलिकॉन ही है अगर हमारा, तो सिलिकॉन में अगर हम कोई और डिफरेंट टाइप का मटेरियल ऐड करा दें, चाहे वो बोरोन ऐड करा दें, चाहे वो फॉस्फोरस ऐड करा दें, तो क्या होगा, दैट मींस वो तो हमारा सिलिकॉन था, तो प्योर फॉर्म क्या थी, सिलिकॉन। अब उसमें जो हमने चाहे कोई सा मटेरियल ऐड कराया तो वो क्या होगी, इसके लिए इंप्योरिटी होगी। तो जब हम किसी मटेरियल में कोई इंप्योरिटी ऐड कराते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डोपिंग। 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है कि इंप्योरिटी ऐड कराना किसी भी प्योर मटेरियल में। तो हम क्या करते हैं, जो कंडक्टिविटी है हमारे सेमीकंडक्टर की, उसको भी हम इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। एक तो हम जो वही है हमारा कि जो मैंने बताया थी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस, तो उस स्पेसिफिक कंडीशन में एक तो आती है हमारा टेम्परेचर राइज करना, टेम्परेचर इंक्रीज करना, दूसरा हमारा आता है डोपिंग। तो डोपिंग क्या है, इंप्योरिटी ऐड करा देना किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में, ठीक है। क्लियर हो गया। ये चीज इसमें लिखी हुई है कि जो सेमीकंडक्टर है उसकी जो कनेक्टिविटी है वो हम चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी। इंप्योरिटी मतलब समझ गए आप क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। क्लियर। अब आगे क्या है कि बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज डोपेंट, मतलब इंप्योरिटी अब हम डिफरेंट टाइप्स की इंप्योरिटी ऐड करा सकते हैं। जैसे मैंने बोला सिलिकॉन जो हमने प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया, उसमें हमने पेंटावेलेंट की इंप्योरिटी ऐड करा दी। पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट क्या होता है, पेंटावेलेंट मतलब जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो। अभी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी मटेरियल के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर हम कोई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करा दें, मतलब ऐसे मटेरियल जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, या फिर अगर हम ट्राइवेलेंट की इंप्योरिटी ऐड करा दें तो डिफरेंट टाइप्स की हमारी इंप्योरिटीज होगी, उनके बेसिस पर हम कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर की वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के इंप्योरिटी उसमें ऐड करा रहे हैं, ठीक है। वो भी डिस्कस करेंगे आगे चल के अभी। तो द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर कैन बी कंट्रोल, तो हमारी जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। This helps in creating the required electrical properties of different electronic applications, मतलब जो डिफरेंट एप्लीकेशन है जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें डोपिंग करा के उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब समझ में आ गया आपकी सारी चीजें मैंने क्या क्या बताई यहाँ पर कि सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है हमारा। सेमीकंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। अब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए हम इनको कंडक्ट करा सकते हैं, उसमें से एक तो होता है चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करें चाहे डोपिंग कराएं। डोपिंग मतलब किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल या किसी प्योर मटेरियल में अगर हम डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल ऐड करा दें या किसी सेम टाइप के मटेरियल में कोई डिफरेंट टाइप का मटेरियल हम ऐड करा दें तो वो उसके लिए क्या कहलाती है, इंप्योरिटी। तो वो इंप्योरिटी जो ऐड कराने का प्रोसेस है वो हमारा डोपिंग कहलाता है। क्लियर हो गई सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है यहाँ पर कि सेमीकंडक्टर मटेरियल ग्रुप्स। अब कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल के ग्रुप्स होते हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। नॉलेज के लिए पता होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल आर जनरली ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर एलिमेंटल और कंपाउंड नेचर, मतलब जो एलिमेंटल है और जो कंपाउंड नेचर है वो हमारा क्या है उसके बेसिस पर ये क्या है सेमीकंडक्टर मटेरियल ग्रुप किए जाते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं, ये कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सम ऑफ द मेन ग्रुप कौन कौन से, एक हो गया हमारा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एक हो गया हमारा कंपाउंड सेमीकंडक्टर और एक हो गया हमारा ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल मतलब सिंगल एलिमेंट की बात होगी, ग्रुप मतलब या कंपाउंड मतलब 2 या 2 से ज्यादा
जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको कंबाइन करके अगर हम बना लें तो एलिमेंट, तो हमारे जो एलिमेंटल ग्रुप में आएंगे, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो होंगे वो कौन से होंगे? दीज इंक्लूड मटेरियल लाइक सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो विच आर प्योर एलिमेंट्स एंड द मोस्ट कॉमन इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे वो जर्मेनियम हो, लेकिन ये क्या है? प्योर फॉर्म में अगर हम यूज करें, प्योर एलिमेंट है, इनमें कोई और हमने मिक्स नहीं कर रखा किसी भी तरह का, तो वो एलिमेंटल ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, कंपाउंड ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होंगे? दीज आर मेड फ्रॉम 2 और मोर एलिमेंट्स एंड आर ऑफन यूज्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन लाइक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड गैलियम आर्सेनाइड, जैसे हमने गैलियम को और आर्सेनाइड, गैलियम हमारा क्या है? सेमीकंडक्टर मटेरियल, आर्सेनाइड हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल, इनको हमने मिक्स कर लिया, मिला लिया, तो क्या बना? गैलियम आर्सेनाइड। तो वो कौन सा होगा? हमारा कंपाउंड ग्रुप का होगा। ठीक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर होगा, जैसे इंडियम फॉस्फाइड हो गया। ठीक है, तो अब इनसे क्या बनाते हैं हम? ये मोस्टली हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, दैट मींस एलईडी डिजाइन करने के लिए मोस्टली यहाँ पर यूज किया जाता है इनको। नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रुप जो है हमारा वो क्या है? ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है कि दीज मटेरियल आर बेस्ड ऑन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मतलब ये वो मटेरियल्स हैं जिसमें कार्बन के, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि कार्बन को भी इसमें मिक्सअप किया जाता है, एंड आर यूज्ड इन फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है, जैसे ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड जिसे हम OLED बोलते हैं, एंड ऑर्गेनिक सोलर सेल। ऑर्गेनिक सोलर सेल में एक्चुअल में होता क्या है कि जो सेमीकंडक्टर है, कार्बन भी एक हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं। लेकिन जब हम डायोड डिजाइन करते हैं तो कार्बन का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन या जर्मेनियम का यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, क्यों करते हैं? क्यों कार्बन का यूज नहीं करते? उसका मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताइएगा, वरना आने वाले लेक्चर में मैं बता ही दूंगा किसी ना किसी दिन। अगर आप वही लेक्चर देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से क्वेश्चन है इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि कार्बन में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम डायोड को डिजाइन करने के लिए कार्बन का यूज क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, तो ये 3 ग्रुप थे जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए सेमीकंडक्टर मटेरियल के, एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर और एक ऑर्गेनिक। एलिमेंटल सिंगल सिंगल, कंपाउंड मतलब कंबाइन करके ग्रुप में, और ऑर्गेनिक मतलब जिसको हम अगर बोले कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में अगर हम डिजाइन करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, इसकी अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो ये कौन से टाइप के हैं? एलिमेंटल टाइप के हैं, इंडिविजुअल है, एलिमेंटल टाइप के हैं। एप्लीकेशंस क्या है? मोस्टली ट्रांजिस्टर्स हम इसको डिजाइन करते हैं, सोलर सेल हम बना लेते हैं, माइक्रोचिप्स हम डिजाइन करते हैं, जर्मेनियम से भी ट्रांजिस्टर्स हम बनाते हैं, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हम बनाते हैं, डायोड्स हम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है गैलियम आर्सेनाइड हो गया हमारा, या गैलियम नाइट्राइड हो गया हमारा, इंडियम फॉस्फाइड हमारा हो गया, सिलिकॉन हमारा हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हमारा हो गया। ये सारे क्या है? हमारे कंपाउंड। क्योंकि आप देख रहे होंगे 2 या 2 से ज्यादा अगर हम एलिमेंट्स को यूज करके बनाते हैं तो वो हमारे कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये देखो, गैलियम और आर्सेनाइड को मिला के बना, गैलियम नाइट्राइड को मिला के बना, इंडियम फॉस्फाइड को मिला के बना, सिलिकॉन कार्बाइड को मिला के बना। ठीक है, तो ये मिला के बना है, तो इसलिए कंपाउंड हो गए। किस किस के लिए यूज करते हैं? जैसे एलईडी, मोस्टली एलईडी के लिए हम यूज करते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड हमारा मोस्टली यूज होता है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा यूज होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में गैलियम नाइट्राइड हमारा हो गया। ठीक है, हालांकि इंडियम फॉस्फाइड इससे भी हम एलईडी डिजाइन कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स के लिए डिजाइन करते हैं, हाई स्पीड डिवाइसेस के लिए। सिलिकॉन कार्बाइड हमारा हो गया तो पावर डिवाइसेस, एलईडी एंड सेंसर, तो एलईडी तो हम बना ही सकते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम ऑर्गेनिक यूज करते हैं, ऑर्गेनिक टाइप का हमारा होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप में होता है, जिसमें OLED अभी जैसे मैंने बताया, या फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, जो भी है हमारा उसके लिए यूज करते हैं। तो ये मैंने बेसिक से एक चीज ऐड ऑन कर दी है, एक्स्ट्रा में बता दिया आपको, लेकिन ये याद भी नहीं रहता तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है किसका, ग्रुप का। ठीक है, जो ग्रुप्स मैंने बताए, लेकिन मेन टॉपिक क्या हमारा? सेमीकंडक्टर मटेरियल। ग्रुप्स में तो क्लासिफिकेशन कर दिया, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो हमारा यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, क्या है? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, सेमीकंडक्टर को 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब दोनों क्या है? ये तो हमारा हो गया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन, और जो एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, एक होता है हमारा एन टाइप और एक होता है हमारा पी टाइप। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी क्या है, मैं यहीं पर पहले सारा बता देता हूँ आपको, फिर आगे पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, दिखा भी दूंगा। क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है उनको हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं हमारे? वो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो प्योर इन फॉर्म, यानी कि प्योर इन फॉर्म में होते हैं, मतलब प्योर फॉर्म में होते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं?
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहलाते हैं प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में मतलब हम उसमें किसी तरह की डोपिंग नहीं करते, मतलब कोई इंप्योरिटी हम उसमें ऐड नहीं कराते। मतलब अगर सिलिकॉन है तो वो सिलिकॉन ही होगा, सिलिकॉन के चारों मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 हो गए, और वो पूरे के पूरे क्या कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन हो गया। जर्मेनियम ले लो, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 4 हो गए। एक और सिलिकॉन हो गया हमारा यहाँ पर भी सिलिकॉन हो गया, इधर और मैंने सिलिकॉन ले लिया, यहाँ पर भी सिलिकॉन ले लिया, ठीक है। इनके चारों तरफ क्या है हमारे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर। तो इसमें होता क्या है, ये कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं क्योंकि प्योर इन फॉर्म में होते हैं। मतलब ये इसके साथ ग्रुप बना लेगा, 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 ठीक है। तो ऐसे ही ये वाले भी इधर बना लेंगे, ये वाले ऊपर बना लेंगे, ये वाले इधर, ये वाले इधर, इस तरीके से ये सारे के सारे इस तरीके से बना लेंगे। क्लियर, यहाँ पर समझ में आ गया होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से बना लेंगे तो एक कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। सिलिकॉन या जर्मेनियम हम यूज करते हैं, प्योर इन फॉर्म में है, कोई डोपिंग नहीं कराई, सारा कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड हमारा बन चुका है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा क्या होता है, जो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेटल। चाहे वो जर्मेनियम ले लो, जर्मेनियम में भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मींस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सिलिकॉन में भी। तो ये क्या हो गया, प्योर फॉर्म में हो गया। अब ये तो हो गया हमारा इंट्रिंसिक, लेकिन एक्सट्रिंसिक क्या होता है फिर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उसमें अगर हम डोपिंग करा दें, मतलब उसमें अगर हम इंप्योरिटी ऐड करा दें, मतलब ये हमारा सिलिकॉन है प्योर या जर्मेनियम है, उसमें मैं फास्फोरस ऐड करा दूं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, ठीक है। उसमें मैं बोरोन ऐड करा दूं, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, तो जो नई फॉर्म बनती है, मतलब जैसे मिल्क है हमारा प्योर फॉर्म में, उसमें हमने वाटर ऐड करा दिया तो वो इम्प्योर मिल्क हो गया, प्योर नहीं रहा ना, उसमें वाटर ऐड हो गया, तो वो जो नया मिल्क जो है फॉर्म हुआ है तो वो मिल्क ही ना, तो है तो वो मिल्क ही, हालांकि उसमें वाटर मिल गया लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, तो वो जो नया मिल्क बना वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक टाइप। मतलब अगर हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है प्योर फॉर्म में, उसमें हमने इंप्योरिटी ऐड करा दी, कोई डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐड करा दिया, तो वो रहेगा तो सेमीकंडक्टर मटेरियल ही ना पूरा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि इंप्योरिटी के बेसिस पर या डोपिंग जिसे हम बोल देते हैं। तो वो जो नया टाइप का हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा वो कौन से कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। मतलब ये प्योर इन फॉर्म होते हैं, ये इम्प्योर इन फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब हम जब डोपिंग कराते हैं या इंप्योरिटी ऐड कराते हैं तो जस्ट मैंने बताया 2 तरीके से हम इंप्योरिटी ऐड कराते हैं, या तो इसमें मैं वो मटेरियल ऐड कराऊंगा जो पेंटावैलेंट होगा, या इसमें मैं वो मटेरियल ऐड कराऊंगा जो ट्राइवैलेंट होगा। दैट मींस अगर मैं इसमें वो मटेरियल ऐड कराऊं जो पेंटावैलेंट, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जैसे मैंने कहा फास्फोरस, फास्फोरस मैंने इसमें ऐड करा दिया, ठीक है। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उससे जो नया डिवाइस फॉर्म होगी वो कहलाएगी मेरी एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। मतलब जब प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम पेंटावैलेंट की इंप्योरिटी ऐड कराते हैं तो जो नया सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है वो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है। बस इतनी सी बात है। वही सेम सेमीकंडक्टर मटेरियल, वही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, अगर मैं उसमें ट्राइवैलेंट की इंप्योरिटी ऐड करा दूं, मतलब ट्राइवैलेंट मतलब ऐसी इंप्योरिटी या ऐसा मटेरियल जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, 3, जैसे क्या हो गया हमारा बोरोन हो गया, मैं अगर उसमें मटेरियल बोरोन ऐड करा दूं तो ट्राइवैलेंट की इंप्योरिटी है, तो जब उसके बाद नया सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर्म होगा वो कौन सा कहलाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। मतलब जब प्योर फॉर्म या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में मैं ट्राइवैलेंट की इंप्योरिटी ऐड करा देता हूं तो जो नया सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है वो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है। बस इतनी सी बात है। क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन कंप्लीट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ भी है पेंटावैलेंट मतलब फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, इस तरीके से इसमें भी लिखा हुआ है। देखो ट्राइवैलेंट में भी हमारा बोरोन, इंडियम वगैरह जो भी एल्यूमिनियम जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। क्लियर, तो बाकी केमिस्ट्री मेरी भी वीक है, आपको पता होगा और कौन कौन से पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट होते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब इनको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बता दिए सारे, मैंने ये सारे आपको बता दिया क्लासिफिकेशन, बस इसी को हमें पढ़ना है आज के इस लेक्चर में टोटल, और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन से होते हैं, अ सेमीकंडक्टर इन अ एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, जो मैंने बताया ना अभी तक वही सारा लिखा हुआ है नोट्स में, वही मिल जाएगा। स्टूडेंट पूछे नोट्स कहाँ मिलेंगे, एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस, ठीक है, प्ले स्टोर से मिल जाएगा। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर टेट्रावैलेंट, दैट मींस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं, वो तो मैंने बताई दिया आउटर मोस्ट सेल में। ईच एटम फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड
और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग एटम, मतलब जस्ट मैंने बताया ना कि अपने बराबर वाले से सारे के सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, कंप्लीट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, ये रहा देखो इस तरीके से, मैं इसमें भी समझा देता हूँ, इसको टेम्परेचर पे रख के भी देख लेते हैं अलग अलग। बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, कब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की इसके, कब जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर से नीचे ले गए, लो टेम्परेचर पे ले गए, या मान लो 0 केल्विन पर हम ले जाएं इसको। ठीक है, क्या होगा कि जो हमारा ये देखो कंप्लीट क्या है, ये मेरा सिलिकॉन है, ये क्या है मान लो, सिलिकॉन मान लो या जर्मीनियम मान लो, ये सिलिकॉन या जर्मीनियम जो भी आपको मानना है वो मान लो। ठीक है, ये सिलिकॉन है। आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 है, सबने क्या कर रखी है, पेयरिंग कर रखी है, कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड हमारा ये बना हुआ है। ठीक है, तो एट लो टेम्परेचर अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, कंप्लीट बॉन्ड बना हुआ होता है, कोई इसमें करंट फ्लो नहीं होगी इस टाइम पर, ये ध्यान रखिएगा। मतलब एटम्स हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर कंडक्शन, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंडेड, मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसमें कंडक्शन के लिए, कब, जब तक ये रूम टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे है, सॉरी, मतलब कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ होगा, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड होंगे। क्लियर, द सेमीकंडक्टर देयरफॉर बिहेव एज एन इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर या 0 केल्विन। तो मतलब जो हमारा ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो इंट्रिंसिक है, जब ये लो टेम्परेचर की बात होगी, 0 टेम्परेचर की बात होगी, तो उस टाइम पर क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कंप्लीट बॉन्ड बना हुआ है, कोई फ्री नहीं है जो मूव कर सके, तो कंडक्शन करा सके, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, कोई करंट नहीं फ्लो करा रहा है, कंडक्शन नहीं हो रहा, मतलब इंसुलेटर की तरह ये वर्क कर रहा है। क्लियर, बस इतना सा एग्जाम्पल था इसका। ठीक है, सिलिकॉन या जर्मीनियम कुछ भी हो सकता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे, ये कोवेलेंट बॉन्ड हमारे हो गए। ठीक है, इसी को अगर हम जब रूम टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, इसी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब हम रूम टेम्परेचर पे लेके क्या जाएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो जोर लगाएगा, वो जोर लगाएगा तो बॉन्ड को, जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसे ब्रेक भी करेगा, और अगर ब्रेक कर लिया तो वो फ्री हो जाएगा कहीं भी रैंडमली मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में, दैट मींस कंडक्शन कराने के, जैसे ही वो मूव करेगा तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो हो जाएगी। तो रूम टेम्परेचर पे जब हम लेके जाएंगे प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को, दैट मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को, तो होगा क्या, इन प्रीवियस केस अगर मैं बात करूं पिछले केस में, द एटम हैड नो फ्री इलेक्ट्रॉन, एटम के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था फॉर कंडक्शन, तो हमारे पास अभी जस्ट किसके लिए, यहां पर तो टाइटली बाउंडेड थे। ठीक है, बट एट रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन इनफ थर्मल एनर्जी टू ब्रेक अप द कोवेलेंट बॉन्ड, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास इतनी थर्मल एनर्जी हो जाएगी कि वो जो बॉन्ड है ना उसको ब्रेक कर लेंगे वो, और जैसे ही ब्रेक करेंगे, दिस ब्रेकिंग अप द कोवेलेंट बॉन्ड सेट्स द इलेक्ट्रॉन फ्री एंड इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। जैसे वो ब्रेक होगा बॉन्ड तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे, दैट मींस कंडक्शन के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड एंड बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन, अ वैकेंसी इज क्रिएटेड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारा क्या होगा, उस टाइम पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है वहां पर, किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड में। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये यहां से एस्केप कर गया, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन गया एस्केप करके, तो ये तो फ्री हो गया मूव करने के लिए, तो यहां पर एक वैकेंसी भी तो क्रिएट हो जाएगी जिसे हम होल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, जैसे यहां पर देखो, यहां पर गिवन है ये एग्जांपल, जैसे यहां पर था इलेक्ट्रॉन तो ये एस्केप कर गया, तो ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, जो फ्री हो गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो अभी भी बाउंडेड है, और ये हमारा क्या कहलाता है, जो हमारे जो वैकेंसी यहां पर हो जाती है, ये क्या कहलाती है हमारी, ये होल कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, होल कहलाती है। क्लियर, अब नेक्स्ट आगे मैं बात करूं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर की बात चले अभी आगे, जस्ट ये बात करिए, आगे बात कर लेते हैं कि सच अ वैकेंसी इज कॉल्ड होल, जो मैंने बताया, एंड कैरीज पॉजिटिव चार्ज, और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ये मैंने बताया भी था आपको कि होल एक्चुअल में क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन है तो अगर वो होल एक्चुअल में कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन का जो ब्लैंक स्पेस है वही हमारा क्या कहलाता है, होल कहलाता है। ठीक है, इट मूव्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड in the direction of the electric field applied। ठीक है, the semiconductor crystal is electrically neutral, जो हमारा semiconductor crystal होता है वो electrically neutral होता है। मतलब electrically neutral क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, since holes is nothing but absence and absence of electron, ये मैंने बता दिया, होल कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस जो होती है वही हमारा क्या कहलाता है, होल कहलाता है। ठीक है, क्लियर, ये हो गया इंट्रिंसिक। अब बात कर लेते हैं कि एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एनर्जी बैंड डायग्राम भी देख लीजिएगा, किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर वाले, तो एट लो टेम्परेचर की बात करें यानी कि रूम टेम्परेचर से बिलो,
यानी कि 0 केल्विन की बात करें तो हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए रेडी नहीं है। अभी देखो हमने कोवेलेंट बॉन्ड में देख लिया, अब इसको एनर्जी बैंड में भी देख लेते हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि लो टेम्परेचर पर मैक्स सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, हमारे वैलेंस बैंड में होंगे, क्योंकि उनके पास एनर्जी क्या है, लो है, तो कंडक्शन के लिए रेडी ही नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हमारे पास, सारे हमारे क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कोवेलेंट बॉन्ड में बने हुए हैं। तो मतलब क्या है, लो एनर्जी है, तो वो सारे किस में होंगे, वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड हमारा क्या होगा, एम्प्टी होगा, किस केस में, एट लो टेम्परेचर। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो हाई रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से एस्केप कर जाएंगे और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। ये आप देख रहे होंगे व्हाइट कलर के जो है ये क्या है, हमारे होल्स, एम्प्टी स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ये मूव करके ऊपर चले गए कंडक्शन बैंड में। और ये चीज मैंने आपको बताई है कि कंडक्शन बैंड में जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो समझ लो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बैंड के फॉर्म में अगर हम बोले, देखो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में अगर हम बोले तो जैसे इलेक्ट्रॉन एस्केप करेगा, या एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बोले जो आउटरमोस्ट सेल में, जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा एस्केप करेगा तो फ्री होगा तो कंडक्शन स्टार्ट होगा। यहां पर ये मानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा दैट मींस कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि हमने पता है कि जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन तब पहुंचते हैं जब उनके पास एनर्जी होती है, और जब एनर्जी है उनके पास तो वो मूव करेगा तो कंडक्शन होगा, और कंडक्शन होगा तो एनर्जी जब होगी उसके बाद जब तो मूव करेगा और एनर्जी है तो मतलब वो कंडक्शन बैंड में। तो इसलिए सीधा सा एग्जांपल ये है कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचता है तो वहां पर कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो एट अ रूम टेम्परेचर हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वैलेंस बैंड में होते हैं इंट्रिंसिक में, और कुछ कंडक्शन बैंड में, मतलब ये भी पार्शियली फिल्ड होता है और ये भी पार्शियली फिल्ड होता है। लेकिन लो टेम्परेचर पे बात करें तो ये फुल्ली एम्प्टी होता है और ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। बस ये ध्यान रखेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक सेकंड थोड़ा सा कलर में इसका चेंज कर लेता हूं, येलो नहीं रख रहे, क्या हुआ, ठीक है, एक तो ये हो गया और एक रख लेते हैं हम ये वाला लाइट ब्लू, ठीक है, हाँ ये कलर सही है। अब चलिए क्या है कि अब मैं बात कर लेता हूँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की। विजिबल है ना, हाँ बढ़िया विजिबल है। अब एक्सटेंसिव मैंने बता दिए थे, दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। वो डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी हम किस टाइप की ऐड करा रहे हैं। मतलब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मटेरियल प्योर नहीं होते हैं, मतलब इम्प्योर इन फॉर्म होते हैं बस। तो व्हेन एन इम्प्योरिटी इज एडेड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी चेंज। जब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो अभी जस्ट हमने पढ़ा, जब हम उसमें इंप्योरिटी ऐड करा देंगे तो ऑब्वियस है कि उसकी कंडक्टिविटी चेंज होगी। लेकिन वो कंडक्टिविटी जो चेंज हो रही है वो डिपेंड किस पे करेगी, वो डिपेंड करेगी जो इंप्योरिटी हमने ऐड कराई है, मतलब डोपिंग पर डिपेंड करेगी कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। एंड द इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड, हमारा क्या कहलाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो जस्ट मैंने बताया। अब डिपेंडिंग अपॉन द डोपिंग हमारा दो टाइप में क्लासीफाई होता है, एक होता है एन टाइप अगर पेंटावैलेंट की इंप्योरिटी ऐड करा दे दो, और एक होता है पी टाइप अगर हम ट्राइवैलेंट की इंप्योरिटी ऐड करा दें। बस इतना सा है, बहुत सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक्स, डरते हैं बच्चे बिना वजह। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर एन टाइप की हम बात करें तो व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी अगर हम पेंटावैलेंट की ऐड करा दे, पेंटावैलेंट बोल रहा हूं ना तो बार बार समझ रहे हो ना, अभी बता दिया था मैंने। मतलब ऐसी इंप्योरिटी या ऐसा मेटेरियल जिसके, या ऐसा हमारा मटेरियल जिसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो कितने हो, 5 हो। कौन कौन से हैं, जैसे एग्जांपल में आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, हमारा फास्फोरस हो गया। तो करना क्या, प्योर फॉर्म लेना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब सिलिकॉन ले लो या जर्मेनियम, उसमें इनमें से कोई सी की भी डोपिंग करा दो, मतलब इंप्योरिटी ऐड करा दो, तो जो नया स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एन टाइप। तो इसमें होता क्या है कि जब हम ऐड करते हैं कि एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। मतलब कैसे, जब हम इंप्योरिटी ऐड करा रहे हैं तो फ्री कैसे रह रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों रह रहे हैं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो मान लो जैसे मैंने क्या कहा, मेरे पास एक तो क्या है, सिलिकॉन ले लिया मैंने, प्योर फॉर्म में क्या ले लिया मैंने, सिलिकॉन ले लिया। ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ठीक है, ये सिलिकॉन हो गया यहाँ पर, ये सिलिकॉन हो गया यहाँ पर, ठीक है, मैंने सिलिकॉन ले लिया। मैंने इसमें फास्फोरस ऐड करा दिया, तो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और एक और होगा। तो ये वाला तो इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, ये वाला इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, ये वाला इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, ये वाला इसके साथ। लेकिन मेरा ये जो है ये तो बच गया ना, मैंने सिंगल एक अमाउंट ऐड कराया, सिंगल अमाउंट ऐड कराया एक पी फास्फोरस का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया मेरे पास।
क्योंकि पेंटावेलेंट है, 4 ही सिलिकॉन के पास तो 4 ही है, तो 4 को कवर कर लेंगे, लेकिन एक तो बचेगा ना। तो जब ज्यादा ऐड कराएंगे हम इम्प्योरिटी तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री बचेंगे, तो वही हमारे क्या रह जाएंगे इसमें, विदाउट एनी ब्रेक हमारे मैक्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है फ्री रह जाते हैं। किसमें, जब पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं, ठीक है। कौन सी चाहे इनमें से कोई सी भी करा लें आप, ठीक है। तो आगे क्या है इसमें, तब क्या होगा, सच इम्प्योरिटीज विच प्रोड्यूस एन टाइप सेमीकंडक्टर आर नोन एज डोनर इम्प्योरिटीज। तो ये इम्प्योरिटीज जो है ये डोनर इम्प्योरिटीज एक्चुअल में होती हैं। डोनर इम्प्योरिटी मतलब, डोनर का मतलब आप समझते हैं दो तरह की इम्प्योरिटी यहाँ पर होंगी, एक एक्सेप्टर, एक डोनर। डोनर मतलब दे देना, एक्सेप्टर मतलब एक्सेप्ट करना। तो ये क्या है, डोनर इम्प्योरिटी है इसके पास। क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है, ये डोनेट कर सकता है। तो कौन सी इम्प्योरिटी हो गई, डोनर, क्योंकि वो इम्प्योरिटी है ना, फास्फोरस तो इम्प्योरिटी और इम्प्योरिटी का इलेक्ट्रॉन है वो, तो वो क्या हो गया, डोनर इम्प्योरिटी हो गया, डोनर इम्प्योरिटी एटम हो गया है, ठीक है। वैसे ही अगर हम अभी एक्सेप्टर आगे बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। बिकॉज दे डोनेट और प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन टू द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। तो मतलब जैसे हमने ये इम्प्योरिटी ऐड कराई थी, तो इस पूरे क्रिस्टल को एक एटम डोनेट कर रहा है एक्स्ट्रा में फ्री, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, डोनर इम्प्योरिटी हम बोलते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर कंसीडर अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल विद एन, ये सच है फिगर के बारे में लिखा है, जो मैंने डायग्राम जस्ट पीछे बना के दिखाया ना आपको, ये डायग्राम है। देखो इसमें क्या है, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, इसमें क्या ऐड करा दिया हमारा, एंटीमनी ऐड करा दिया। एंटीमनी है ना, एंटीमनी दिख रहा है ना, कौन कौन से थे हमारे, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस, जो भी एस भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, और ये जो होता है ये क्या कर दिया, फ्री कर दिया, क्योंकि इसका कहीं बॉन्ड ही नहीं बन पाया, कहीं ये किसी बॉन्ड में गया ही नहीं, कहीं कोवेलेंट बॉन्ड में मतलब इसका बॉन्डिंग हुई नहीं, कहीं पर ये फ्री रह गया। तो मतलब इसमें जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, इसमें जब हमने डोपिंग ऐड कराई पेंटावेलेंट की, तो इसने क्या करा, एक डोनेट कर दिया एक फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको दे दिया स्ट्रक्चर को एक। तो इसलिए इसमें कौन सी इंप्योरिटी हम बोलते हैं, इसको डोनर इंप्योरिटी। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि द फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी फाइंड्स नो प्लेस इन द कोवेलेंट बॉन्ड, दस इट बिकम्स नियरली फ्री एंड ट्रेवल टू द कंडक्शन बैंड। मतलब वही है कि कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कंडक्शन बैंड में ट्रेवल कर जाता है, यानी कि फ्री है तो फ्रीली मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। हो गया है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब यही हमारा भी, और इसके बाद मैं बता देता हूँ इसमें डोनर इंप्योरिटी और एक्सेप्टर इंप्योरिटी। पहले डोनर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इसमें तो डोनर ही है, इसमें क्या क्या होता है, एक होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, एक होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, एक होते हैं डोनर इंप्योरिटी, एक होती है एक्सेप्टर इंप्योरिटी, या डोनर एटम्स, या डोनर आयन, या एक्सेप्टर आयन, ठीक है। और हमारे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स, तीन चीजें होती हैं। तो क्या हो रहा है कि फॉर ईच एंटीमनी एटम एडेड, यानी कि एक में एक फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ तो जितने ऐड करेंगे उतने हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे सिलिकॉन स्ट्रक्चर में। मतलब उन्होंने डोनेट कर दिया एंटीमनी, ले फ्री इलेक्ट्रॉन ले ले हमसे, तो इतने जितने लेने, जितने हमें ऐड करेगा उतने फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू थर्मल एनर्जी स्टिल होल इलेक्ट्रॉन पेयर आर जनरेटेड, बट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लार्ज इन द नंबर व्हेन कंपेयर टू होल्स, ठीक है। तो यानी कि इसमें तीन तरह की चीजें निकल के आती हैं। एक तो होती है हमारी डोनर इंप्योरिटीज, डोनर इंप्योरिटीज मतलब डोनेट कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो अब ये मत कहना कि डोनर इंप्योरिटी सर ये तो इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, जब डोनेट कर दिया हमने इलेक्ट्रॉन तो बचेगा क्या, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, होल्स बहुत कम होते हैं। तो हमारे क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं हमारे, इसमें होल्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, किसमें, एन टाइप में। मैं बार बार आगे बोलूंगा कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो आपको समझ जाना है कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, और डोनर इंप्योरिटी हमारी पॉजिटिवली चार्ज और डोनर आयंस हमारे होते हैं उसमें, ठीक है, किसमें, एन टाइप में, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर ये, यहाँ पर हमारे जो रेड कलर के दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो ब्लैंक दिखाई दे रहा है ये होल्स हो गए, और ये जो पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं वो इंप्योरिटीज हैं, जो डोनर इंप्योरिटी या डोनर आयन हमारे यहाँ पर हो गए, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हियर इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, आयंस जो है वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, एंड ओनली कैरियर्स आर मोबाइल, कैरियर्स आर मोबाइल, मतलब जो कैरियर्स होते हैं हमारे, कैरियर्स मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, नेगेटिव चार्ज कैरियर, ये हमारे मूव करते हैं, लेकिन जो आयंस होते हैं वो आज हमारे मूव नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पी टाइप। तो पी टाइप जस्ट इसका ये हो जाएगा, उसमें पेंटावेलेंट की इंप्योरिटी ऐड कराई, इसमें ट्राइवेलेंट की इंप्योरिटी ऐड कराएंगे। ट्राइवेलेंट में हम गैलियम ऐड करा सकते हैं, इंडियम ऐड करा सकते हैं, बोरोन ऐड करा सकते हैं। सेम टाइप है इसी तरीके से, जैसे मान लो इस बार मैं जर्मीनियम का एग्जांपल ले लेता हूँ, ये जर्मीनियम हो गया,
ये जर्मीनियम हो गया, ये जर्मीनियम हो गया, ये जर्मीनियम हो गया, ठीक है। इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें मैंने क्या करा दिया, बोरोन ऐड करा दिया। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3 ही है, यहाँ पर है ही नहीं तो मैंने होल बना दिया इस तरीके से। तो ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, लेकिन ये पेयरिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ये मेरा क्या है, यहाँ पर होल है। बस इसमें क्या रह जाते हैं, नंबर ऑफ होल्स फ्री रह जाते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो इसलिए हमारे पी टाइप कहलाता है। अब ये क्या है, एक्सेप्ट कर सकता है, लाओ भाई दे दो। इसमें जो इंप्योरिटी ऐड कराई हमने किसकी कराई, एक्सेप्टर की। तो ये होल है, ये एक्सेप्ट करेगा और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसमें भी समझ लो कैसे हुआ था कि उन्हें डोनेट करा तो पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा हमने डोनर आयन को। इसमें समझो देखो ये एक्सेप्टर आयन है, यहाँ पर एक्सेप्टर आयन है, यानी कि एक्सेप्टर इंप्योरिटी हमने ऐड कराई यहाँ पर। एक्सेप्टर मतलब इसके पास होल है, ये एक्सेप्ट कर सकता है आयन, अगर कोई दे दे तो इसको। वैसे तो कोई नहीं देगा, ठीक है, लेकिन दे दे तो जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। किसको एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को ही तो करेगा। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। ये देखो डायग्राम बोरोन का ही दिया हुआ है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, है ही नहीं कुछ। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारा ब्लैंक हो गया, यानी कि होल हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक तो एक्सेप्टर आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाते हैं, इसमें होल्स हो जाते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें क्या हो जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। होल्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज ही रहते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इसके बारे में क्या, कि दिस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ होल। जो एब्सेंस इलेक्ट्रॉन की है क्या कहलाती है, होल कहलाती है। Therefore, for each boron atom, इसलिए हर एक बोरोन एटम के लिए added one hole is created, मतलब जितने ऐड करेंगे उतने नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड होंगे। A small amount of boron provides millions of holes, तो मतलब अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ बोरोन ऐड कराएंगे तो मिलियंस ऑफ होल्स हमारे वहां पर क्रिएट हो जाएंगे। तो होल्स क्या हो गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे वहां पर हो गए। क्लियर होगी बात यहाँ पर। तो ये था हमारा क्या, पी टाइप। ये इसमें देख लीजिएगा इसका भी डायग्राम। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और हमारे होल्स कहाँ गए यहाँ पर। ये देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, मैं इसको जरा सही किए देता हूँ यहाँ पर अभी, ठीक है। जिनमें नेगेटिव है वो तो हमारे क्या है, ये हमारे होल हैं, ये होल हैं जो ब्लैंक है, जिनमें नेगेटिव साइन अंदर नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा ये नेगेटिव साइन में हटा देता हूँ यहाँ से कुछ में, क्योंकि होल और एक्सेप्टर आयन जो हमारे ऐसे ही एक से दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, होल्स हो गए, जिनमें अब जिनमें अंदर नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, एक्सेप्टर आयन हो गए, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये हो गया हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्लासिफिकेशन पूछ लेता है, तो मैंने इस तरीके से भी बना के दे दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप इस तरीके से भी याद कर लें। इंट्रिंसिक प्योर होते हैं जबकि ये इम्प्योर होते हैं। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ होल्स, इसमें दोनों की डेंसिटी इक्वल होती है, लेकिन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ होल। इनमें जो है ना वो डिपेंड करता है, एक की ज्यादा होती है एक की कम पी टाइप में। फिर अगर बात करें एन टाइप में, दोनों में अलग अलग होती है, मतलब सेम नहीं होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, इसमें कंडक्टिविटी लो होती है जबकि इसमें हाई होती है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर ओनली, ये टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, जबकि ये टेम्परेचर एज वेल एज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी मतलब डोपिंग पर भी डिपेंड करता है। इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है क्योंकि डोपिंग नहीं करा रहे हैं, इसमें डोपिंग करा रहे हैं, तो ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटीज हमारी ऐड होती है। क्लियर। तो अगर क्लासिफिकेशन पूछ रहा है इन दोनों में, इन्हें अलग मतलब डिफरेंशिएट करा रहा है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को, तो ऐसे टेबल की फॉर्म में बना के आइएगा, डिपेंड करेगा कितने मार्क्स में वो पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में हमने डिटेल में सब कुछ पढ़ लिया है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, और उनको सबको हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।